आप सबकी इतनी सारी कमेंट्स आ रही थी कि शिफापी प्लीज ब्लैकपिंक DIYs बनाइए। सो फाइनली आज सबके स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आई हूँ एक फुल ब्लैकपिंक थीम DIY कलेक्शन। इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं कुछ सुपर क्यूट और टोटली यूजफुल ब्लैकपिंक इंस्पायर्ड क्राफ्ट आइडियाज, और इन सभी DIYs को आप बना सकते हो घर पर बेसिक मटेरियल्स का यूज करके, जो मोस्टली हर किसी के पास होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा ब्लैकपिंक DIY नंबर 1। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आप ब्लैकपिंक में सबसे ज्यादा किस मेंबर को पसंद करते हो। सो लेट्स गेट दैट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ एक सुपर क्यूट मिनी ब्लैकपिंक डायरी, जो न सिर्फ स्टाइलिश है बल्कि बिल्कुल यूजेबल भी है। तो सबसे पहले मैंने लिया एक A4 साइज पेपर, एंड इस पेपर को हमें 4 टाइप से फोल्ड करके रेडी कर लेना है। इस तरह से हम एक पेपर में से 4 मिनी पेजेस बनाकर रेडी कर लेते हैं। इसी तरह से मैंने और भी अलग अलग कलर्स के पेपर्स लिए और सभी को 1 बाय 1 फोल्ड करके रेडी कर दिया। अब इन सभी पेजेस को एक साथ अच्छे से अरेंज करेंगे सो दैट डायरी के पेजेस कलर वाइज अट्रैक्टिव लगे। मतलब शिफापी हमारी डायरी का लुक ब्लैकपिंक कंसर्ट जैसा फील आएगा। कलरफुल पेजेस एंड परफेक्ट अरेंजमेंट। तो फ्रेंड्स, हमने जो पेपर्स फोल्ड किए थे वो एक साइड से कुछ इस टाइप से बंद हो जाते हैं, बट इसको हम सीजर की हेल्प से अच्छे से कट कर लेंगे ताकि जो पेजेस जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हो मैंने 4 पेजेस कट करके रेडी कर लिए हैं, और इसी तरह से हमें बाकी के पेपर्स भी कट करके रेडी कर लेना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो मैं डायरी बना रही हूँ वो कलरफुल पेपर्स की बना रही हूँ। अगर आपके पास इतने सारे कलरफुल पेपर्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह व्हाइट A4 साइज पेपर भी यूज कर सकते हो। सो फाइनली ये हमारे सभी पेजेस कटो कट तो रेडी हो गए। अब इन पेजेस को हमें करना है सिक्योर, लेकिन इनको सिक्योर करने के लिए मेरे पास वो ब्लाइंडर क्लिप्स नहीं थी, लेकिन मेरे पास एक जुगाड़ था। यहाँ मैंने कपड़ों वाली क्लिप्स का यूज करके पेजेस के साइड में केयरफुली अच्छे से अटैच कर दिया। अगर आपके पास भी वो क्लिप्स नहीं है तो आप लोग भी ये आइडिया ट्राई कर सकते हो। अब इन पेजेस की साइड में हमें बहुत सारा फेविकॉल अप्लाई करके इन क्लिप्स को हटा देना है, और फिर लेना है एक हार्ड पेपर जो कवर का काम करेगा। तो इसके अंदर हमें सभी फोल्डेड पेजेस को केयरफुली चिपका देना है। अब साइड से कवर को चिपकाने के लिए फर्स्ट पेपर पे फेविकॉल लगाकर थोड़ा प्रेस करना है ताकि सब प्रॉपर्ली स्टिक हो जाए। सो फाइनली हमारी डायरी का कवर आगे से तो स्टिक होकर रेडी है। इसी तरह से हम पीछे वाले कवर को भी चिपका कर रेडी कर लेंगे। तो फाइनली हमारी डायरी का कवर तो स्टिक होकर रेडी है। अब इसके अंदर हमने जो पेजेस चिपकाए थे उनमें से कुछ पेपर्स नहीं चिपक पाए थे। क्यों शिफापी, ऐसा क्यों? डियर, वो इसलिए क्योंकि हमने अंदर साइड फेविकॉल नहीं लगाया था, इसलिए वो अंदर से स्टिक ही नहीं हो पाए। बट कोई नहीं, एक एक करके फेविकॉल लगाकर सभी पेपर्स को अच्छे से चिपका कर रेडी कर लेंगे। तो इतने में इसको चिपका रही हूँ, तब तक मैं आपको एक बात बताती हूँ। सो बात ये कि मुझे पता है कि आप लोग कब से वेट कर रहे हो DIY स्कूल सप्लाईज पार्ट 7 का। आई नो कि उस वीडियो के लिए भी आप लोगों ने बहुत सारे कॉमेंट्स किए, लेकिन सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी ब्लैकपिंक DIYs की। तो मैंने डिसाइड किया चलो पहले ब्लैकपिंक लवर्स के लिए एक फुल थीम वीडियो लेकर आ जाती हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं स्कूल सप्लाईज पार्ट 7 जल्दी से अपलोड करूँ तो बस इस वीडियो को आपको 5000 लाइक्स तक पहुँचाना है, और जैसे ही हमारी 5K लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं लेकर आऊंगी धमाकेदार DIY स्कूल सप्लाईज पार्ट 7 की वीडियो। सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आई एम वेटिंग फॉर योर लव एंड सपोर्ट, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को ढेर सारी लाइक्स ठोको। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो बातें करते करते हमारी आधी डायरी तो बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले मैंने इसके कवर को ब्लैक पेपर से कवर किया और ऊपर से ब्लैकपिंक मेंबर्स की फोटो का एक प्रिंटेबल लेवल चिपका दिया, और बाद में इस पूरी डायरी को हमें सेलो टेप से अच्छे से कवर कर देना है। शिफापी, अब तो मुझे लगता है कि रोज भी इस डायरी में लिरिक्स लिखना स्टार्ट कर देगी। डियर, वैसे कह तो तुम एकदम ठीक रही हो। चलो अब ये सब छोड़ो एंड सी ये मैं क्या बना रही हूँ। सो ये मैं बना रही हूँ एक क्यूट सा चार्म जो हमारी डायरी के साइड में अटैच होगा। तो इसको बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ पिंक, ब्लैक और व्हाइट बीट और एक क्यूट सा बो चार्म। अब इन सभी को 1 बाय 1 थ्रेड में डाल देना है। सो फाइनली हमारा क्यूट सा चार्म कुछ ऐसा लग रहा है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। शिफापी, मुझे तो ये चार्म से ज्यादा नेकलेस लग रहा है। हाँ, तो अगर आप लोग चार्म नहीं तो नेकलेस भी कुछ इस टाइप से बना सकते हो जो ब्लैकपिंक के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो फिर शिफापी, आप ना बाद में मेरे लिए एक क्यूट सा नेकलेस बना देना। ओके ओके डियर, बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, चार्म में नो टाई करके डायरी के फ्रंट साइड में एक होल करना है, जिसके लिए आप लोग कोई भी नुकीली चीज का यूज कर सकते हो। अब चार्म के थ्रेड को इस होल में इंसर्ट करेंगे एंड ये एक परफेक्ट DIY ब्रेसलेट टाइप चार्म बन गया जो डायरी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। अब लास्ट
में नोट टाई करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको कट कर देना है। और फाइनली मेरी क्यूटेस्ट ब्लैक पिंक थीम मिनी डायरी बनकर रेडी है। एंड इसका जो लुक है ना वो इतना ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है जैसे किसी स्टोर से ली गई हो। तो मुझे तो सच्ची में ये काफी ज्यादा क्यूट लगी। अब खुद से मैं क्या तारीफ करूँ, इसलिए आप लोग कमेंट्स करके जरूर से बताना कि आपको मेरी ये डायरी कैसी लगी। शिफापी, मुझे तो ये डायरी इतनी ज्यादा क्यूट लगी कि कुछ पूछो ही मत। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लैक पिंक DIY नंबर 2। सो अब मैं बनाने जा रही हूँ एक क्यूट सा बटरफ्लाई ब्लैक पिंक पेन, जिसे देखकर लगेगा जैसे लीजा ने खुद डिजाइन किया हो। क्या सच्ची में शिफापी? जस्ट जोकिंग डियर। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पेपर से 3 बटरफ्लाई कट करके रेडी कर लिए। अब दोनों बटरफ्लाईज को सेलो टेप से कवर करके अच्छे से रेडी कर लेंगे। तो आप लोगों को भी कुछ इस टाइप से कटिंग करके रेडी कर लेना है। अब ब्लैक वाली बटरफ्लाई के ऊपर साइड से डबल साइडेड टेप लगाना है और फिर बीच में B7000 ग्लू लगाकर हमें पिंक वाली बटरफ्लाई लेकर बीच में कुछ इस टाइप से चिपका देना है। इसके बाद मैं चिपकाऊंगी इसके ऊपर अपनी लास्ट बटरफ्लाई, जिसका साइज मैंने थोड़ा छोटा रखा है और इसको मैंने पेपर से नहीं ग्लिटर शीट से कट किया है। और ये जो मैं साइड से डबल साइडेड टेप लगा रही हूँ वो इसलिए लगा रही हूँ ताकि साइड से एजेस ओपन रहे और हमारी बटरफ्लाई का एकदम 3D लुक आए। एंड लुक एट दिस, सो क्यूट है ना। तो अब यहाँ मैंने लिया एक बेकार सा पेन। हाँ मतलब इतना बेकार नहीं, दिखने में बोरिंग है, इसलिए इस पेन को मैं करने वाली हूँ कवर, जिसके लिए यहाँ मैंने लिया है पिंक पेपर और इसके ऊपर फेविकॉल लगाकर हमें पेन को अच्छे से रोल करके कवर कर देना है। सो फाइनली जब हमारा पेन कवर होकर रेडी हो जाए तो उसके ऊपर वाले एक्स्ट्रा पेपर को कुछ इस टाइप से दबा देना है। अब यहाँ मैंने लिए एक ब्लैक स्ट्रिप और इस पे फेविकॉल लगाकर पेन के ऊपर रोल करते हुए चिपकाते जाना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इसको मैं कैसे ऊपर साइड रोल करती जा रही हूँ, ठीक आपको वैसे ही करना है। जब अच्छे से रोल होकर तैयार हो जाए तो लास्ट में फेविकॉल लगाकर अच्छे से चिपका देना है। सो फाइनली हमारा पेन तो प्रॉपरली कवर होकर रेडी हो गया है। अब पेन के ऊपर जो एक्स्ट्रा पेपर हमने चिपकाया था, ओह सॉरी चिपकाया नहीं पिचकाया था, उसके ऊपर फेविकॉल लगाकर हमें अपनी क्यूट सी बटरफ्लाई को चिपका देना है। सो फाइनली माई ब्लैक पिंक बटरफ्लाई DIY पेन इज रेडी। वाओ, इससे तो लिखने में डबल मजा आएगा। और दिखने में जितना ज्यादा क्यूट है ना उतना ही इसको बनाना इजी है। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लैक पिंक DIY नंबर 3। सो अब मैं बनाने जा रही हूँ एक कूल डबल साइडेड ब्लैक पिंक कीचेन, जिसको आप दोनों साइड से यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने हार्ड पेपर के 2 सर्कल्स कट किए। अब एक सर्कल पे फेविकॉल लगाकर मैंने लिया एक छोटू सा वायर और उसको ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करके कुछ इस टाइप से चिपका दिया। अब इसके ऊपर हम थोड़ा फेविकॉल और ऐड करेंगे और ऊपर से दूसरे वाले सर्कल को अच्छे से चिपका देंगे। इस स्टेप का सीक्रेट ये है कि हमारी किचन एकदम स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग बनेगी। मतलब ये ब्लैक पिंक किचन किसी भी चीप प्लास्टिक किचन से 1000 गुना बेटर होने वाली है। बिल्कुल डियर, तुम बस आगे आगे देखती जाओ कि मैं इसको कैसे बना रही हूँ। तो एक साइड मैंने लगाई ब्लैक ग्लिटर शीट और दूसरी साइड में पिंक ग्लिटर शीट। अब इसको और भी ज्यादा ब्लैक पिंक टच देने के लिए मैंने प्रिंट की ब्लैक पिंक मेंबर्स के फोटोज लगा दिए। अरे वाह, ये तो लग रहा है जैसे मिनी एल्बम कवर। और अब आता है हमारा लास्ट स्टेप, सबसे इम्पोर्टेंट की चेन अटैच करना। तो यहाँ मैंने की चेन ले लिए। अब इसको हमें अपने छोटू वाले रिंग में इंसर्ट करना है जो हमने स्टार्टिंग में चिपकाया था। सो फाइनली हमारी डबल साइडेड ब्लैक पिंक की चेन बनकर तैयार हो गई है, जिसे आप कहीं से भी यूज कर सकते हो। अब लगाओ इसे अपने बैग पे, पेंसिल पाउच पे या अपनी ब्लैक पिंक डायरी के जिप पे। वाओ, दिस इज अमेजिंग शिफापी। इस किचन को तो मैं अपने बैग में लगाऊंगी। ओके डियर, लगा लेना। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लैक पिंक DIY नंबर 4। तो इस DIY को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए ब्लैक और पिंक पेपर्स। इन्हें मैंने 3 इक्वल शीट्स में कट किया। I mean 3 ब्लैक पेपर्स और 3 पिंक पेपर्स। तो इसी तरह से ब्लैक पिंक पेपर्स को इक्वल शीट्स में कट करके रेडी कर लेना है। अब इन सारे पेपर्स को 1 बाय 1 पेन के साइज के अकॉर्डिंग टाइटली रोल करेंगे, क्योंकि रोल थोड़ा सा भी लूज होगा ना तो उसके अंदर पेन बिल्कुल भी फिट नहीं आएगा। और अगर रोल एकदम परफेक्ट हो तो हमारा पेन एकदम फिट आएगा। इसलिए आपको अपने पेन के अकॉर्डिंग इस पेपर को रोल करना है ताकि रोल्स के अंदर हमारे पेन एकदम परफेक्ट आए। सो फाइनली इसको अच्छे से रोल करने के बाद लास्ट में फेविकॉल लगाकर अच्छे से सिक्योर कर देना है। तो
लो जी, हमारा प्रॉपरली रोल बनकर तैयार हो गया है। तो चलो अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि इसमें हमारा पेन परफेक्टली आता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि हमारा पेन कितना ज्यादा परफेक्ट आ रहा है। अब सेम प्रोसेस रिपीट करके इन सभी शीट्स के हमें रोल्स बनाकर रेडी कर लेने हैं। एंड टडा, इट्स रेडी। सो फाइनली यहाँ मैंने सभी शीट्स के रोल्स बनाकर रेडी कर लिए। अब इन सभी को अच्छे से अरेंज करके 1 बाय 1 चिपकाते जाना है। जैसे पहले पिंक, फिर ब्लैक, पिंक ब्लैक, पिंक ब्लैक, ऐसे, ठीक है ना। तो फिर चलो फटाफट से इन सभी रोल्स को अच्छे से चिपका कर रेडी कर लेते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सभी रोल्स को अच्छे से अरेंज करके चिपका कर रेडी कर लिया है। और नीचे साइड से कुछ रोल्स ऊपर नीचे हो गए थे, तो उनको कट करके मैंने एकदम स्ट्रेट कर दिया। सो फाइनली हमारे रोल का बेस तो बनकर तैयार है। शिफापी, आप ये क्या बना रहे हो? मेरी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। हाँ डियर, थोड़ा सा और वेट करो, फिर तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा ये मैं क्या बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ब्लैक पेपर लिया है और इसको हमें इस रोल की बेस के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। अब इसके पीछे बहुत सारा फेविकॉल लगाकर पेपर के ऊपर अच्छे से अरेंज करके चिपका देना है। लेकिन शिफापी, हम इसको नीचे से कैसे कवर करेंगे? हाँ, तो नीचे साइड से जो हमने एक्स्ट्रा पेपर छोड़ा था, उसी पेपर को फोल्ड करके हम इन रोल्स को कवर करेंगे। ओह, ऐसा है क्या? अब समझ आया ना शिफापी, एकदम बढ़िया तरीके से। तो रोल्स के नीचे फेविकॉल लगाकर पेपर को कुछ इस टाइप से फोल्ड कर देना है। एंड ड्राई होने के बाद ये जो आपको एक्स्ट्रा पेपर दिख रहा है, उसको कट आउट कर देना है। अब इसके ऊपर वाले पेपर को एकदम परफेक्ट फोल्ड करने के लिए एक रोल के अंदर हमें पेन डालना है और उसकी कैप की लेंथ के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से फोल्ड करना है। अब पेन को निकालने के बाद इसको स्केल की हेल्प से दोबारा 2 स्ट्रेट लाइंस में फोल्ड कर देना है। सो फाइनली हमारे ऑर्गेनाइजर का प्रॉपर बेस तो बनकर तैयार है। तो चलो अब थोड़ी अटैचमेंट्स और रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक ब्लैक पेपर की थिन स्ट्रिप ली है। इसकी दोनों साइड में फेविकॉल लगाकर रोल्स के ऊपर चिपका देना है। और फिर से मैंने एक स्ट्रिप ली है, जिसको मैंने कुछ इस टाइप की शेप में कट कर रखा है। और नीचे साइड फेविकॉल लगाकर हमने जो पेपर फोल्ड किया था उसके नीचे चिपका देना है। तो लो जी, हमारा लॉक भी बनकर तैयार है। और अब बारी है इसके लास्ट स्टेप की, जो की है डेकोरेशन। अब बिना डेकोरेशन के तो ये एकदम फीका फीका लग रहा है, इसलिए चलो फटाफट से इसको डेकोरेट भी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऊपर साइड ब्लैक एंड पिंक ग्लिटर शीट चिपकाई और नीचे साइड से लगा दी ब्लैक ग्लिटर शीट की स्ट्रिप और लास्ट में ब्लैक पिंक मेंबर्स का फोटो चिपका दिया, जो पूरे लुक को एकदम प्रॉपर्ली कंप्लीट कर रहा है। तो ये था हमारा ब्लैक पिंक रोलिंग ऑर्गेनाइजर का फाइनल लुक, जो आपके स्कूल के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। इसमें आप पेन्स, मार्कर्स, स्केच पेन सब कुछ रख सकते हो। वाओ, ये रोलिंग ऑर्गेनाइजर तो बड़ा ही कमाल का है। और जब हम इसको स्कूल लेकर जाएंगे तो ये कितना ज्यादा प्यारा लगेगा। मुझे तो लगता है ये ब्लैक पिंक एडिशन का पेन लॉकर है, किसी और के पेन अलाउड नहीं। एंड ऑर्गेनाइज करने के बाद इसको हमें फोल्ड करके लॉक कर देना है, ताकि हमारा पेन कोई चुरा नहीं पाए। एंड फाइनली इट्स रेडी। अब आप लोगों को हर बार बॉक्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट ओपन करो एंड टड़ा, सारे पेन्स, मार्कर्स और क्यूट स्टेशनरी एक साथ मिलेगी। Wow. सो लेट्स स्टार्ट द ब्लैक पिंक DIY नंबर 5। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसा DIY जो सिर्फ एक DIY नहीं, एक फैन ट्रॉफी जैसा फील देगा। तो सबसे पहले हमें लेना है एक व्हाइट पेपर और उसको हमें एक परफेक्ट हार्ट शेप में ड्रॉ करके कट कर लेना है। फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने कार्डबोर्ड के 2 पीसेस कट करके रेडी किए और इसी तरह से मैंने ब्लैक पेपर की भी 2 पीसेस कट करके रेडी कर लिए। अब एक हार्ट को हम एक साइड से ब्लैक पेपर से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम हार्ट की एक साइड में फेविकॉल लगाएंगे। तो फेविकॉल लगाने के बाद हमें ब्लैक पेपर को चिपका देना है और पीछे साइड से एक नीचे साइड ब्लैक स्ट्रिप लगा देंगे और ऊपर से पिंक पेपर चिपका देना है। सो फाइनली हमारा हार्ट दोनों साइड से कवर होकर रेडी है। अब ये जो साइड से बेकार सी एजेस दिख रही है, इसको हमें ब्लैक स्ट्रिप से कवर कर देना है। अरे वाह शिफापी, एक तरफ से पिंक और दूसरी तरफ से ब्लैक। मुझे तो लग रहा है कि ये DIY कुछ ज्यादा ही स्पेशल बन रहा है। लेकिन आपने अभी तक नहीं बताया कि आप ये बना क्या रहे हो। डियर, तुमने इसको अब बनने के बाद ही देखना। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा एक हार्ट शेप तो कवर होकर रेडी है। अब इसी तरह से हमें सेकंड वाले हार्ट को भी कवर करके रेडी कर लेना है। तो लो जी, हमारा सेकंड वाला हार्ट भी कवर होकर रेडी है और फाइनली ये रहे हमारे दोनों पीसेस। एंड नेक्स्ट मैंने लिए 3 कार्डबोर्ड के पीसेस, जिनका साइज मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है। एंड आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कट कर सकते हो, जितना आपको साइज बड़ा या छोटा रखना हो। और फिर बाद में इनको हमें ब्लैक पेपर से कवर कर देना है। अब जो नीचे वाला पार्ट है उसको रखकर दोनों साइड से हार्ट वाले पीसेस को चिपका देना है और उन दोनों को चिपकाने के बाद साइड से इन 2 पार्ट्स को चिपका देना है, जिससे हमारा एक बड़ा परफेक्ट
हार्ट बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये मुझे आगे से थोड़ा सिंपल लग रहा था, इसीलिए तुरंत मैंने पिंक ग्लिटर शीट ली और इसको हार्ट शेप में कट करके चिपका दिया। अब ऊपर से ब्लैक पिंक स्टिकर्स लगा देंगे। ओह, अब समझ आया मुझे, आपने ये हार्ट शेप ऑर्गेनाइजर बनाया है ना। सो फाइनली ये रहा हमारा ब्लैक पिंक हार्ट शेप ऑर्गेनाइजर। देखने में ग्लिटरी, यूज करने में हेल्पफुल, और जब भी देखोगे तो ब्लैक पिंक वाली एनर्जी फील होगी। तो इसके अंदर कलर्स ऑर्गेनाइज करने के बाद मैंने ये अपना ब्लैक पिंक DIY पेन भी उठा लिया और इसको ऑर्गेनाइज करने के बाद देखो फ्रेंड्स, ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। आप चाहे इसको स्टडी टेबल पे ऑर्गेनाइज करो या मेकअप ब्रशेस रखो, ये हर जगह शाइन करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लैक पिंक DIY नंबर 6। तो शुरू करते हैं एक सिंपल व्हाइट पेपर से, जिस पर मैंने ड्रॉ किया अपने नेल साइज के अकॉर्डिंग शेप। तो यहाँ मैंने डिफरेंट फिंगर साइज के अकॉर्डिंग सब नेल्स को एक लाइन में रेडी कर लिया। आप चाहो तो रेडीमेड नेल साइज चार्ट भी यूज कर सकते हो। वाओ, DIY नेल्स, वो भी ब्लैक पिंक थीम में। वाह जी वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। डियर, तुम्हें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों शिफापी, मुझे खुश होने की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये नेल्स तुम्हारे साइज की नहीं है। हाँ, तो मैंने कब बोला कि मुझे ये नेल्स चाहिए? ओके डियर, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही थी। तो चलो अब ये सब छोड़ो और ये देखो मैंने नेल्स के अंदर कितने अच्छे से कलर को फिल किया है। अब इसी तरह से हमें सेकंड वाली लाइन में भी कलर फिल करके रेडी कर लेना है। सो फाइनली हमारे सभी नेल्स कलर फिल होकर तो रेडी हैं। अब सेलो टेप से अच्छे से दोनों को लेमिनेट कर देंगे ताकि नेल्स पे थोड़ा ग्लोस इफेक्ट आए। शिफापी, ये तो हो गया बिलिंग का नेल प्रिंट। सो फाइनली अच्छे से कवर करने के बाद इन सभी नेल्स को केयरफुली अच्छे से कट आउट कर लेंगे एंड इट्स डन। सो कटिंग करने के बाद अब बारी आई नेल शेप देने की, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्रश की स्टिक और इसकी हेल्प से नेल को थोड़ा कर्व करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ ना, ठीक वैसे ही। इस स्टेप से नेल्स फ्लैट पेपर से रियल नेल्स जैसे लगने लगते हैं। आप पेंसिल या पेन का बैक भी यूज कर सकते हो। जस्ट जेंटली कर्व देम विद प्रेशर। तो चलो फटाफट से सभी नेल्स को ऐसे कर्व करके रेडी कर लेते हैं। ओहो, आप ही तो फुल ऑन नेल डिजाइनर बन गई। अब नेक्स्ट कॉलेज ब्लैक पिंक के साथ होना चाहिए है ना शिफापी? सो फाइनली हमारे ब्लैक पिंक नेल्स बनकर रेडी हैं। ओहो, अब तो ये लग ही नहीं रही कि ये पेपर के नेल्स हैं। हाँ डियर, वो इसलिए क्योंकि बनाए मैंने जो इतने रियलिस्टिक हैं। तो चलो अब इनको चिपका कर ट्राई करते हैं। तो इसको चिपकाने के लिए मैंने इसके पीछे साइड टिश्यू डबल साइडेड टेप लगाया है। तो इसको नेल के ऊपर रखने के बाद अच्छे से प्रेस करके चिपका देना है। एंड लुक एट दिस माई ब्लैक पिंक नेल। तो फिर चलो फटाफट से दोनों हाथों को रेडी कर लेते हैं एंड इट्स रेडी। सो ये हमारे ब्लैक पिंक नेल्स का फाइनल लुक, जो एकदम लाइट वेट है एंड DIY फ्रेंडली। ओह माय गॉड शिफापी, आपके हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं। शुक्रिया डियर। इन नेल्स को आप बार बार भी यूज कर सकते हो, बस सेफ जगह स्टोर कर लेना। एंड लव यू ऑल। शिफापी, अब तुम्हारे हैंड्स ब्लैक पिंक हैंड्स बन गए। ओह ऐसा है क्या? तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये नेल्स सच्ची में काफी ज्यादा पसंद आए। एंड अगर आपको भी ये नेल्स क्यूट लगे हो तो प्लीज जल्दी से इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं किया है। Goodbye. सो लेट्स स्टार्ट द ब्लैक पिंक DIY नंबर 7। अब बनाएंगे हम एक सुपर यूजफुल सुपर फन ब्लैक पिंक थीम टिक टैक टॉय गेम। लेकिन ये जो मैं गेम बनाने जा रही हूँ ना, इसके अंदर एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट क्या है वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। I mean इस DIY में पता चलेगा। तो सबसे पहले मैंने लिया एक प्लेन व्हाइट कॉटन फैब्रिक और इसको हमें नीटली डबल फोल्ड कर लेना है। तो एक साइड से मैंने इसको फोल्ड करके ऑलरेडी स्टिच कर लिया था एंड दूसरी साइड भी कुछ इस टाइप से कट लगाकर साइड से फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको फ्लैट करके रख देंगे और जिस साइड से हमने इसको कट किया था उन दोनों साइड्स को हमें कुछ इस टाइप से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद ऊपर वाले फैब्रिक को फोल्ड करके नीचे साइड से स्टिचिंग करके रेडी कर लेना है। और जब स्टिच होकर रेडी हो जाए तो फिर इसको हमें सीधा करना है ताकि जहाँ से हमने इसको स्टिच किया था वो हाइड हो जाए। और सीधा करने के बाद इसको बीच में से फोल्ड कर देंगे और फिर दोनों साइड से अच्छे से स्टिच कर देना है। और जब स्टिचिंग होकर रेडी हो जाए तो इसको हमें सीधा करना है। सो फाइनली सीधा करने के बाद बन गया हमारा बेसिक पोटली पाउच का शेप। अच्छा, तुम यहाँ पोटली वाला पर्स बना रही हो? बिल्कुल डियर, यहाँ मैं एक पोटली वाला बैग ही बना रही हूँ। अब इसके अंदर हमें 2 डोरियां इंसर्ट करना है, जिसके लिए मैंने एक सेफ्टी पिन ली और इसके अंदर डोरी को कुछ इस तरह से डालकर डोरी को इस पिन की हेल्प से पोटली के एक साइड में डालना स्टार्ट करेंगे और डालने के बाद डोरी को दूसरे होल से निकाल लेना है। सो निकालने के बाद अब ये जो सामने होल दिख रहा है इसके अंदर फिर से डालेंगे और दूसरे वाले होल से निकाल लेंगे। तो इस प्रोसेस को आपको बहुत ध्यान से
देखना है, क्योंकि मैंने आपको फुल एक्सप्लेन करने की कोशिश तो की है, बट पता नहीं आप लोगों को समझ में आया हो या नहीं। इसलिए आप लोग प्रोसेस को ध्यान से देखो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो यह हमारी फर्स्ट डोरी तो डलकर रेडी है। अब इसी तरह से हमें सेकंड डोरी को भी दूसरी साइड से डालकर तैयार कर लेना है। लेकिन शिफापी आपने ये तो बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया डियर मैंने? ये कि आप पोटली बैग क्यों बना रहे हो? डियर ये हमारा पोटली बैग नहीं है, ये हमारा टिक टैक टॉय गेम बन रहा है जो थोड़ा यूनिक है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि इस गेम के अंदर एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये पोटली है। अब बस आप लोग आगे आगे देखते जाओ कि इसको मैं कैसे बना रही हूँ। और देखा हमारी पोटली इजीली पुल करने पर बंद भी हो रही है और ओपन भी जस्ट परफेक्ट। और ये जो आप डोरी देख रहे हो ना, ये मुझे बहुत सिंपल लग रही थी, इसीलिए इन डोरी के अंदर मैंने व्हाइट बीड्स डाल दिए फॉर एक्स्ट्रा क्यूटनेस। तो फ्रेंड्स मेरे पास ब्लैक पिंक बीड्स थे, पर उसके जो होल्स थे ना वो बहुत ज्यादा छोटे थे, इसीलिए मैं डोरी के अंदर नहीं डाल पाई। बट अगर आपके पास हो तो डेफिनेटली उनका यूज करके और भी ब्लैक पिंक टच दे सकते हो। अब इस पोटली के अंदर हमें एक बेकार सा पेपर डाल देना है, क्योंकि इसके ऊपर हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे जैसे टिक टैक टॉय गेम में होती है। तो इन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज किया है और एक थिन ब्रश की हेल्प से 3 वर्टिकुलर और 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके रेडी कर लेना है, जिससे हमारा एकदम परफेक्ट ग्रिड बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसको हमें कुछ टाइम तक ड्राई होने देना है एंड जब तक ये ड्राई होगा तब तक हम लोग गेम की कैंडीज बना लेते हैं, जिसके लिए मैं यूज करूंगी सुपर डुपर क्ले। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी कैंडी बनाकर रेडी कर ली है, एकदम स्मूथ और परफेक्ट राउंड के साथ। अब इसके ऊपर पिंक क्ले के 2 डॉट्स चिपका दिए ताकि इजी डिफरेंटिएशन हो। सो फाइनली हमारी ब्लैक कैंडीज तो बनकर तैयार है और इसी तरह से मैंने पिंक कैंडीज भी बनाकर रेडी की है, जिन पर ब्लैक डॉट्स ऐड किए। तो आप लोगों को टोटल 5 ब्लैक और 5 पिंक कैंडीज रेडी कर लेनी है। आप इन्हें डॉट कैंडीज या गेम बटन्स कह सकते हो, जो आपको क्यूट लगे। सो फाइनली हमारी पोटली भी अच्छे से ड्राई होकर रेडी हो गई है। तो ये था मेरा क्यूट सा ब्लैक पिंक टिक टैक टॉय पोटली गेम, जो बहुत ज्यादा यूनिक है और इसको बनाने का प्रोसेस भी काफी ज्यादा इजी था। अब सोचा थोड़ा ट्राई करके देखा जाए, तो मैं खुद ही प्लेयर 1 और प्लेयर 2 बन गई। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने गेम को। आई एम विनर। देखा मैं खुद ही कितनी फटाफट जीत गई। वाह शिफापी वाह, क्या गेम खेला है। हाँ डियर, जीतने की बात की सेलिब्रेशन थोड़ी ड्रामेटिक थी, क्योंकि खुद ही बनाया, खुद ही खेला, खुद ही जीता और वाह क्या टैलेंट है। सो फाइनली खेलने के बाद हमें अपनी ब्लैक पिंक कैंडीज को इस क्यूट सी पोटली के अंदर रख देना है, जिसे आप इजीली कैरी भी कर सकते हो और कहीं भी बैठ जाओ, गेम शुरू हो जाए। So let's start the Blackpink DIY नंबर 8। तो अब जो मैं DIY बनाने वाली हूँ वो है एक Blackpink लाइट स्टिक। वाओ, DIY लाइट स्टिक। तो सबसे पहले मैंने पेपर पे एक क्यूट सा हार्ट ड्रॉ किया और उसी हार्ट के अकॉर्डिंग हमें कार्डबोर्ड के टोटल 12 हार्ट्स कट कर लेने हैं। ओह माय गॉड, 12 हार्ट्स। इतने सारे हार्ट्स का क्या करोगी शिफापी? नहीं डियर, Blackpink के लिए 12 हार्ट्स भी कम है। तो ये जो मैंने हार्ट्स कट किए हैं ना, उनको हम फेविकॉल लगाकर डबल डबल चिपका देंगे, जैसे मैंने इस वाले को चिपकाया है। इससे हमारा बेस थिक और स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब इस पूरे हार्ट को हमें पिंक पेपर से कवर कर देना है। सो फाइनली हमारा फर्स्ट हार्ट तो बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह से हमें बाकी के हार्ट्स भी बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो बड़े वाले हार्ट्स हमारे टोटल 6 हो गए और छोटे वाले हार्ट्स को भी सेम इसी तरह से रेडी करना है, बट उसको हमें पूरा कवर नहीं करना है, सिर्फ उसकी साइड से एजेस कवर करनी है। तो इसी तरह से मैंने इसके भी टोटल 6 हार्ट्स बनाकर रेडी किए हैं। सो फाइनली बड़े वाले हार्ट्स फुल साइज हैं और छोटे वाले स्लाइटली स्मॉल, जिससे एकदम 3D इफेक्ट आएगा। अब इन हार्ट्स को हमें लेयरिंग स्टार्ट करते हुए चिपकाना है। सबसे पहले हमें छोटा हार्ट चिपकाना है, फिर ऊपर से बड़ा हार्ट चिपकाना है, फिर से छोटा, फिर से बड़ा, यानी छोटा बड़ा करके हमें सभी हार्ट्स को 1 बाय 1 चिपकाते जाना है। सो फाइनली इस डिजाइन से हमारा एक साइड का कंप्लीट हेड तैयार हो गया है। अब सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे दूसरी साइड के लिए। एंड टड़ा, हमारा दूसरा हेड भी तैयार हो गया है। सो फाइनली ये रहे हमारे दोनों हेड और ये कितना ज्यादा 3D लुक दे रहे हैं। वाओ, ये DIY हार्ट्स भी दे रहा है और स्मार्टनेस भी। तो चलो अब बनाते हैं एक रोल, जिसके लिए मैंने एक ब्लैक पेपर की चौड़ी स्ट्रिप ली है। अब इससे हमें एक रोल बनाना है, लेकिन बनने के बाद ये मुझे थोड़ा वीक लग रहा था, इसलिए मैंने एक कार्डबोर्ड का रोल बनाया और उसको अच्छे से फिक्स कर दिया ताकि स्ट्रॉन्ग और टाइट ग्रिप मिले। अब ऊपर का पेपर थोड़ा गंदा हो गया था, इसलिए मैंने ब्लैक पेपर की एक और लेयर
लगा दी। अब दोनों साइड के हार्ट्स को हैंडल के दोनों एंड्स पे अटैच कर देना है और जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक इसके नीचे के लिए हम लोग हैंडल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कार्डबोर्ड का पीस लेना है और उसको रोल करके हमें सेलो टेप से अच्छे से सिक्योर कर देना है। एंड रोल करने के बाद मैं इसको कवर करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया एक ब्लैक पेपर और इसके ऊपर ढेर सारा फेविकॉल लगाकर इस पूरे रोल को अच्छे से कवर करना स्टार्ट करेंगे। एंड ऊपर साइड ये जो एक्स्ट्रा पेपर छोड़ा है उसकी दोनों साइड में हमें कट लगाना है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। तो इसी तरह से इसमें कट लगाकर इसको थोड़ा सा फैला देना है ताकि ये अच्छे से अटैच हो सके। सो फाइनली हमारा हैंडल तो बनकर तैयार है। अब इस हैंडल को हमें ऊपर वाले बेस के रोल के अंदर कुछ इस टाइप से चिपका देना है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पिंक स्ट्रिप ली है, इसको हमें रियल स्टिक की तरह चिपका देना है और नीचे साइड मैंने ब्लैक पिंक का एक स्टिकर लगा दिया ताकि इससे हमारी लाइट एकदम प्रोफेशनल लगे। तो ये था मेरा ब्लैक पिंक लाइट स्टिक DIY जो बन गया सिर्फ कुछ कार्डबोर्ड, पेपर और प्यार से। अमेजिंग, क्या मस्त लाइट स्टिक बनाई है। आप ही ने तो लिटरली एक कॉन्सर्ट प्रॉप बना दिया। और बस हो गया हमारा ब्लैक पिंक का क्रिएटिव जर्नी कंप्लीट। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे ब्लैक पिंक इंस्पायर्ड क्राफ्ट आइडियाज। तो मुझे तो इन सभी DIYs को बनाने में बहुत ज्यादा मजा आया। तो अगर आपने भी इस वीडियो को एंजॉय किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आपका फेवरेट DIY कौन सा था ये भी मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना। और हाँ, अगर तुम बिलिंग को तो एक ब्लैक पिंक वाली हार्ट ड्रॉप कर देना। लेट्स सी कितने रियल फैंस हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी मजेदार एंड क्रिएटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।